थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उठाना मैं बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बधाई। आज एक और अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होके जो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, देश में हर जगह से जो लोग इस बात में यकीन करते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स को अब एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे मुद्दों से हटके जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करते, ऐसे मुद्दों पे आना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली में उसमें काम हुआ, पंजाब में उसमें काम तुरंत सरकार बनने के बाद शुरू हो गया। तो उससे प्रभावित होके जैसा आप देख रहे हैं, अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई प्रदेशों के इंचार्ज रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। तो वह आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मकसद वही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, केजरीवाल जी की राजनीति को हरियाणा में भी आगे लेके जाना और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। इनके साथ साथ हरियाणा से पत्रकार शिव कुमार शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं और संदीप भारद्वाज जी और विकास भारद्वाज जी जो काउंसलर हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा आप भी दो शब्द रखें। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको ज्वाइनिंग कराई है थोड़ी देर पहले, फिर आपके समक्ष हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय हमारे सुशील गुप्ता जी, भाई महेंद्र जी और तमाम साथीगण जो आज और साथी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी, और सभी हमारे मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे भी और हमारे जो आज सैकड़ों महत्वपूर्ण लीडर हैं पूरे हरियाणा के, आज उनसे उन्होंने इंटरेक्शन किया और अपनी पार्टी में जो हम सभी साथियों की एक इच्छा थी कि कुछ इस देश के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी जाए और इस देश को बचाया जा सके। और जो भी हमारे मनीष जी ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ वो विचारधारा जो पूरे देश को एकजुट करके और भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो कुर्बानियों के इतिहास में विश्वास रखती है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहती है, उस मॉडल के साथ हम लोगों ने और हमारे साथियों ने अपने आप को जुड़ा महसूस किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो एक आशा की किरण है, एक रोशनी की किरण है। मैं तमाम साथियों को बधाई देता हूं जो आम आदमी पार्टी के साथी रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करी और लगातार एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जिस तरीके से एक मजबूत इम्प्रिंट उन्होंने पूरे देश की इस राजनीति में छोड़े हैं, उसके साथ हम कदम बन करके हम भी, क्योंकि मैं फौजी परिवार से हूँ, किसान मजदूर परिवार से हूँ और राजनीति में इसलिए आए थे कि कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि किस तरीके से, और ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, मैंने करीबन 3 दशक देश की राजनीति को युवा एक्टिविस्ट के रूप में दिए, छात्र एक्टिविस्ट के रूप में दिए, इलेक्टरल पॉलिटिक्स के माध्यम से सांसद और संगठन का काम करके दिए हैं। और मैं मानता हूं कि देश में अपार संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं वो हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसमें एक जो मजबूत इस देश के भारत माता के लाल हैं,
जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूती से इस देश के राजनीतिक पटल पर उभर करके आएंगे अपने आम आदमी की सोच के साथ, वो केजरीवाल जी हैं। और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने उनका हाथ पकड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाले समय की लड़ाई है, एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सक्सेस की लड़ाई है, दूसरी विचारधारा, सिद्धांतों और नेतृत्व की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है। तो उसको वो और बखूबी लड़ेंगे और जो भी हमारे ड्यूटी लगेगी उसके लिए पूरा हमारा अनुभव, हमारी क्षमता, हमारा समर्पण वो उनके साथ है। और मैं इतना ही कहते हुए कि भारत माता का लाल करेगा कमाल, केजरीवाल केजरीवाल। थैंक यू। मैं अशोक तंवर जी का आज आम आदमी पार्टी के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाया, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को छोड़ के ईमानदार राजनीति को अपनाया। हरियाणा की जो हालत शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खस्ता हो चुकी है, हर निगम के अंदर भ्रष्टाचार व्यापक हो चुका है, बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास किया है, दिल्ली को दुनिया के एक बेहतरीन मॉडल बनाया है, हरियाणा को भी एक अच्छा सुनहरा हरियाणा बनेगा, ताकि हरियाणा का जो भाईचारा खत्म कर दिया है, एक ऐसी राजनीति फैला के जो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उसको खत्म करके एक खुशहाल हरियाणा बनेगा, भाईचारे का हरियाणा बनेगा। जय हिंद। थैंक यू।